I will wash my face with water, said मुन्ना to his नानी. तो जो मुन्ना है एक बच्चा है एंड द नेम ऑफ द बॉय इज़ मुन्ना एंड ही सेज टू हिज नानी, वो अपनी नानी से कहता है आई विल वॉश माई फेस विथ वाटर, मैं अपना फेस वाटर से वॉश करूँगा. वी ऑल क्वेंच आर थर्स्ट विथ वाटर. तो क्वेंच का मतलब होता है अपनी प्यास बुझाना. तो वो बोलता है कि हम सभी अपनी जो प्यास है वो किससे बुझाते हैं, वाटर से बुझाते हैं. वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर. और हम सभी पानी की वजह से ही जिंदा हैं. आप सभी भी जानते हैं कि हमारी जो बेसिक कम्युनिटीज़ होती हैं यानी बेसिक थिंग्स जो कि हमें ज़िंदा रहने के लिए हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, वाटर इज़ अमंग अस. तो वाटर भी उसी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. सो इस पोएम में भी ये बच्चा उसी बेसिस को लेके बोलता है. वाटर हैज़ बिन विथ अस फॉर एजेस. और जो वाटर है वो हमारे साथ बहुत टाइम से है. इट्स स्टोरी कैन फिल सो मेनी पेजेस. और जो इसकी स्टोरी है वो बहुत सारे पेजेस को फिल कर सकती है, क्योंकि इतने टाइम से, इतने सालों पहले से ही आप सब जानते हो कि अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है. और लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए, लाइफ के होने के लिए वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत एसेंशियल रिसोर्स है हमारे लिए. तो इसलिए अगर हम वाटर की स्टोरी लिखने जाएं तो वी कैन फिल सो मेनी पेजेस. हम बहुत सारे पेजेस लिख सकते हैं कि वाटर के रिसोर्सेज क्या थे पहले के टाइम पे, लोग कैसे वाटर, जैसे अब हमारा नॉर्मली हम मोटर ऑन करते हैं और अंडरग्राउंड वाटर हमारी वाटर टैंक्स में फिल हो जाता है और हम उसको टैप के थ्रू ले पाते हैं. तो क्या पहले ये सब सिस्टम था, पहले वाटर रिसोर्सेज का क्या सिस्टम था? तो इस सब के ऊपर अगर हम स्टोरी लिखने लगे तो वी कैन फिल सो मेनी पेजेस. सो नाउ नेक्स्ट, समवेयर इट इज़ ड्यू, समवेयर इट इज़ स्नो. कहीं पर ये सूखे में है, कहीं पर ये बर्फ़ के रूप में पाया जाता है. स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर एज़ यू नो. और जो स्टीम होता है, स्टीम आपको पता है भाप क्या होती है? अगर आपने देखा हो अपनी मम्मा को कभी खाना बनाते हुए, कुक करते हुए, या फिर आपने कभी कुछ पानी बॉयल किया हो तो आपने देखा होगा कि जब हम पानी को बहुत टाइम तक बॉयल करते हैं तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है और कुछ ऊपर जो है वो गैस, वाटर जो है वो गैस फॉर्म में होने लगता है. तो गैस फॉर्म में उसका जो कन्वर्जन होता है दैट इज़ वाटर वेपर्स होते हैं. वो पानी की बूंदें होती हैं जो हमें अपनी आँखों से ईजिली दिखाई देती है. अगर आप उनको देखना चाहते हो तो आप उसके ऊपर एक प्लेट रख दो तो उस पर टाइनी ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं. एंड दोज टाइनी ड्रॉपलेट्स आर कॉल्ड वाटर वेपर्स, या फिर हम उसको स्टीम भी बोलते हैं. सो इसी पहले, अगर आपने पहले के टाइम पे कोई स्टोरी या कुछ भी पढ़ा हो तो पहले इस स्टीम के थ्रू ही ट्रेन्स भी चलाई जाती थी, रेल चलाई जाती थी. सो वाटर हैज़ फॉर्म सो मेनी. और वाटर की बहुत सारी फॉर्म्स हैं. वाटर की फॉर्म्स का मतलब वाटर हमें किस किस फॉर्म में मिलता है. यानी जो आइस होती है अगर वो मेल्ट हो जाए तो वो भी वाटर बन जाता है, तो वो भी क्या है, एक वाटर की फॉर्म है. ऐसे ही जो अभी स्टीम की बात की हमने, दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस. सो दैट इज़ वॉट सेज माई नानी. और इसीलिए उसकी जो नानी है वो उसको बताती है. और जो रिवर में वाटर फ्लो करता है दैट इज़ ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ वाटर, दैट इज़ लिक्विड, जो जनरल फॉर्म होती है वाटर की. द रिवर फ्लो द वाटर फॉल्स सिंक. और जो नदी बहती है और जो झरने हैं वो जो बहुत ऊपर से पानी गिरता है तो उसमें से आवाज़ आती है. सो उसको उसकी नानी क्या बोल रही हैं कि वाटरफॉल्स गाना गाते हैं. एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स. और जो वाटर है वो लेक्स में और स्प्रिंग्स में जाता है. लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट वाटर्ड फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉट. बट वेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स ग्रेट मिसफॉर्चून इट ऑलवेज वर्क्स. सो लाइफ ऑन अर्थ यानी अर्थ पे जो लाइफ पॉसिबल है वो जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर, क्योंकि जो अदर प्लैनेट्स हैं हमारे यूनिवर्स में, उसमें सोलर सिस्टम, वहाँ पर वाटर एग्जिस्ट, वाटर नहीं है. वाटर्ड फील्ड्स, वाटर के थ्रू ही जो हमारे खेत हैं उनमें पानी जाता है, हम उनमें इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं. एंड लाइफ दे गॉट. और जो हमारे फील्ड्स हैं उसमें जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, उनको लाइफ मिलती है. बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स, लेकिन कई बार जब वाटर बहुत ज़्यादा बहुत एक्सेस क्वांटिटी में आ जाता है, यानी बहुत रिवर में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और रिवर पे जो डैम्स बने हैं वो टूट गए,
तो रिवर का जो ओवरफ्लो है वो सिटीज़ में या फिर विलेजेस में आ जाता है बहुत सारा, दैट इज़ कॉल्ड फ्लड। सो एक्सेस ऑफ वाटर, जब एक्सेस ऑफ वाटर फ्लो हो जाता है यानी डैम्स वगैरह टूट जाते हैं, रिवर्स का पानी शहरों में गाँवों में आने लगता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लड। ग्रेट मिसफॉर्चून इट ऑलवेज वर्क्स, और उससे क्या होता है, मिसफॉर्चून हो जाता है यानी बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। गाँव के जो घर वगैरह होते हैं या फिर जो जिन खेतों में अगर लिमिटेड पानी जाए और जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, बट अगर वहीं पर एक्सेस वाटर हो जाए तो वो प्लांट्स सड़ जाते हैं। सो दिस इज़ द पोएम बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर के बारे में थी ये पोएम। और इस पोएम से हमें पता चल जाता है कि जो हमारा चैप्टर है वाटर ओ वाटर, इसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर देखेंगे, वाई वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। ठीक है, क्यों हमारे लिए वाटर जो है वो हमारी लाइफ के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर, हम किस किस सोर्स से वाटर को कलेक्ट करते हैं, एंड व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ वाटर, वाटर के पीछे क्या क्या स्टोरीज़ रही हैं वाटर से रिलेटेड, हाउ आर एंसेस्टर्स